अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद है सेवन शरीफ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सेवन शरीफ की दरगाह मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ पे हाजिरी देने से पहले बोदला बहार के दरगाह पे हाजिरी देना जरूरी है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं बोदला बहार के मजार पे। चलते हैं, आपको बोदला बहार की ज़ियारत करवाएंगे। उसके बाद जो है फिर हम आपको सेवन की दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। तो चलते हैं बोदला बहार। क्योंकि सेवण के दरगाह के आसपास जो है वो बहुत बड़ा एक बाज़ार भी सेवण का मौजूद है। और बोदला बहार के मज़ार पे जाते हुए जो है वो हमें कुछ दुकानें दिखी, क्योंकि इस बाज़ार के से होते हुए हम जा रहे थे। तो क्यों ना हमने सोचा कि आपको मज़ार से पहले जो है इन दुकानों का भी जो है वो व्यू दिखाया जाए, जिसमें आप देखें कि यहाँ पे जो है वो बहुत सारी की ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो आपको इस बाज़ार में देखने को मिलेंगी। जैसा कि ये ट्रेडिशनल फ्रेम्स हैं, चूड़ियाँ हैं ख़वातीन की, और यहाँ पे और भी बहुत सारी ये हाथ के बने हुए जो वो छाबे जिसमें रोटी रख के खाई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने इस बाज़ार में एक्सप्लोर करी। रास्ते में हमें जो जो ट्रेडिशनल चीज़ें या बाज़ार में जो जो यूनिक चीज़ें दिखी उसको हमने शूट किया कि हम अपने व्यूवर्स को जो है वो दिखा सकें। देखें, ये सिंध के जो है वो ट्रेडिशन की अक्कासी करती हैं कि मटका पकड़ी घड़ा पकड़ी हुई जो है वो ख़वातीन उनके वो छोटे छोटे मुजस्मे बनाए हुए हैं। और ये देखें, ये ट्रेडिशनल वहाँ की शॉल्स हैं और भी वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। तो ये इस तरह की बहुत बड़ा ये एक बाज़ार है जिसका जो है कुछ व्यू, कुछ हिस्सा कह लें जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, क्या ही ये नज़ारा है। और बहुत जल्द जो है वो हम बोदला बहार के जो है मज़ार पे पहुंचने वाले हैं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह से ये देखें आलम बने हुए हैं छोटे छोटे। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बोदला बहार के मज़ार के पर। और इस वक्त वक्त हो रहा है सुबह के 3:45 बज रहे हैं। और मज़ार का दरवाज़ा जो है वो इस वक्त बंद है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि 4 बजे जो है वो दरगाह का दरवाज़ा जो है वो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के दरगाह का खुलने का। तो जैसे ही दरगाह खुलेगी तो फिर आपको दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। ये देखिए जी, ये मज़ार का दरवाज़ा जो है वो ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया इस वक्त। और सुबह के इस पहर 4 बज रहे हैं। और ज़ायरीन देखें कितनी तादाद में जो है वो यहाँ पे इस पहर भी ज़ायरीन मौजूद हैं। ये देखें, ये देखें, ये वॉक थ्रू गेट के से तलाशी के बाद जो है इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हम भी बस अब अंदर जाते हैं और आपको मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं। जब तक बुरा देखा ये देखिए, कुछ ज़ायरीन जो है यहाँ पे सीना जनी कर रहे हैं इस वक्त। आपका शुमार जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मुरीदीन खास में होता था। आपको हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बहुत ही ज़्यादा अकीदत थी, जिसकी वजह से आप लाल शहबाज कलंदर का जो है
नारा जो है बहुत बुलंद आवाज़ में लगाया करते थे, जो उस वक्त के मकामी लोगों को नापसंद होने की वजह से उन्होंने उस वक्त के हाकिम चौपट राज से जो है शिकायत की। के निगहदार का गम आ गया, पानी है ज़रा को अलमदार का गम आ गया, पानी है ज़रा को अलमदार। चौपट राज का जो किला जो है वो आपके मज़ार के चंद कदम पे ही वाक़ था। जिस वक्त जहाँ पे आपका मज़ार बना हुआ है, इससे चंद कदम के फासले पर ही जो है वो चौपट राज का किला हुआ करता था, जो कि इस वक्त उल्टी बस्ती के नाम से जाना जाता है। चौपट राज जो था उस वक्त का मकामी हाकिम था। जब आप हज़रत से बुग़्ज़ रखने वाले लोगों ने आपकी शिकायत चौपट राज से की, तो चौपट राज को ये बात नागवार गुज़री और चौपट राज ने जब आपको बुलाया और आपका नाम जो है वो दरियाफ़्त किया, आपने अपना नाम बताया कि हज़रत सिकंदर बोदला जो है वो आपका पूरा नाम था, और आप जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बहुत ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। तो बोदला बहार ने जो बोदला बहार को जो है उस वक्त के राजा चौपट राज ने जो है वो मना किया कि तुम जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर के नाम का जो है धमाल नहीं डाला करो, नारा नहीं लगाया करो। तो लेकिन बोदला बहार जो है वो लाल शहबाज कलंदर से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत और इश्क रखते थे। उन्होंने उसी वक्त जो है लाल शहबाज कलंदर का जो है वो नारा बुलंद किया और उसके बाद जो है वो झूमने लग पड़े। जो ये बात जो है चौपट राज जिसको सख्त नागवार गुज़री, और चौपट राज ने जो है वो अपने हामियों को हुक्म दिया कि बोदला बहार के जिस्म को जो है वो गोश्त के टुकड़े बनवा के लोगों को बांट दिया जाए और इसको पका के खा लिया जाए। तो ज़ाहिर बात है वो उस वक्त का एक हाकिम था और बहुत ही ज़ालिम हाकिम था, और जो उसका खुशामदी टोला था, हालांकि वो जो उनका शुमार जो है वो नॉन मुस्लिमों में होता था। गोश्त तो वैसे भी वो नहीं खाते थे, लेकिन इंसान का गोश्त तो अमूमन वैसे भी कोई नहीं खाता, लेकिन उन्होंने अपने हाकिम को जो है, अपने हुक्मरान को जो है खुश करने की गर्ज से जो है वो बोदला बहार के जो उनका गोश्त था उनको जो है वो उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया। और उसी दौरान जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो है वो धमाल डाल रहे थे। तो लाल शहबाज कलंदर की एक रूटीन हुआ करती थी कि आप जब भी धमाल डालते थे तो धमाल डालते वक्त जो है वो बोदला बहार को जो है वो नाम लेके याद किया करते थे, और बोदला बहार जो है वो जहाँ भी होते थे वो आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते थे। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लाल शहबाज कलंदर जो है वो धमाल डाल रहे थे और उन्होंने बोदला बहार को याद किया। तो बोदला बहार जब वहाँ नहीं पहुँचे तो उनके जो बाकी ज़ीदेन थे उन्होंने उनको बताया कि चौपट राज ने जो है वो बोदला बहार के साथ इस तरीके से जुल्म किया है, और इस तरीके से जुल्म की इंतहा करके उनके टुकड़े करवा के उनका गोश्त जो है वो पकवा दिया गया है। तो लाल शहबाज कलंदर जो थे उन्होंने जो है बड़ी अक़ीदत और शिद्दत के साथ जो है बोदला बहार को जब याद किया, तो कहा जाता है कि बोदला बहार को जो लोग खा चुके थे उनका गोश्त, और जिनकी पतीलों में वो गोश्त की बोटियां पक रही थी, वो तमाम बोटियों जो है लाल शहबाज कलंदर के पास जो है वो पहुंच के एक गोश्त का ढेर बना, और उसके बाद जो है वो वापस जुड़ना शुरू हो गई, और जिसके बाद जो है बोदला बहार वो दोबारा एक मौज़ाना तौर पे ज़िंदा सलामत हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सामने जो है वो खड़े हो गए। और इसके बाद जो है लाल शहबाज कलंदर ने वहाँ के जो राजा था चौपट राज को बुलवाया। तो चौपट राज बजाय इसके अपनी गलती पे निदामत या शर्मिंदा होने के, उसकी अकड़ ने, उसके गरूर ने उसको अंधा कर रखा था। उसने उल्टा जो है वो बोदला बहार पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि जहाँ पे ये शख्स रहता है इसके सामने जो है मेरे किले की खिड़की खुलती है जहाँ पे मेरी बेटी बैठ के जो है वो बाल सुखाया करती है, और ये शख्स जो है मेरी बेटी का आशिक हो गया था, तो इसलिए मैंने अपनी बदनामी को छुपाने के लिए जो है ये ऐसा इक़दाम किया। तो इसके बाद जो है कहा जाता है कि चौपट राज ने जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर को भी जो है बहुत डराया धमकाया और उन पर बड़ी तहमतें लगाई।
तो ये था बोदला पहाड़ का मज़ार जो हमने आपको दिखाया। इसके बराबर में ही उल्टी बस्ती है जो भी हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि इस वक्त जो है वो रोशनी नहीं हुई। तो अब हम जा रहे हैं सेवण के बाज़ार में और वहाँ पे आपको सेवण के मज़ार की ज़ियारत कराते हैं।